हालेलुया। मसीह यस्सु के नहायत ही बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मेरे अजीज़ों, मैं आज क्रिसमस के मौका पर क्रिसमस का छोटा सा तारुफ लेकर आपके सामने हाजिर हो रहा हूँ। तारुफ बड़ा इंपॉर्टेंट है। मेरे वाले साहब की मुझे अभी बात याद है, वो मुझे बताया करते थे कि आपको कभी भी सेकंड चांस नहीं मिलता अपना फर्स्ट इंप्रेशन देने का, और जो आपका फर्स्ट इंप्रेशन होता है वो असल में आपका लास्ट इंप्रेशन होता है। अब अगर दुनियादारी की तालीम के मुताबिक एक बाप अपने बेटे को ये सिखा रहा है, और मैं भी अपने बेटों को ऐसे ही सिखाता हूं कि हमेशा फर्स्ट इंप्रेशन आपका बेहतरीन जाना चाहिए। जैसे आप लोग हाथ मिलाते हैं तो हाथ मिलाने से आपका फर्स्ट इंप्रेशन दूसरे शख्स को जाता है कि ये किस तरह का शख्स है। आपके खड़े होने से, आपके जूतों से, आपके ड्रेस कोड से, आपके बोलने से, आपकी लैंग्वेज से, आपके लफ्ज़ों से, आपकी तमीज़ से, आपकी आंख से, आपके देखने से आपका एक इंप्रेशन है जो अगले बंदा ऑब्जर्व करता है और आपको जज करता है कि आप कहां पर किस लेवल पे हैं। इसी तरह से मेरे अजीजों, बादशाहों के बादशाह मसीह यस्सु की पैदाइश होने को है, और उसका भी एक इंप्रेशन है जो बेसिकली फर्स्ट इंप्रेशन नहीं, लास्ट इंप्रेशन होना है, इस थ्योरी के मुताबिक जो अभी मैंने बयान की। और अब जब हम इस इंट्रोडक्शन को देखते हैं, जो यस्सु मसीह के पैदाइश की उन मराहिल को देखते हैं, तो लूका के दूसरे बाब में इसको बड़ा डिटेल में अंजील में पहले और दूसरे बाब में पेश किया गया। आइए मेरे साथ निकालें लूका उसका दूसरा बाब, उसकी पहली 7 आयत आप पढ़ सकते हैं। मैं आपके लिए 4 से लेकर 7वीं आयत तक पढ़ूंगा। यहां लिखा है, बस यूसुफ भी गलील के शहर नासरत से दाऊद के शहर बैतुलहम को गया, जो यहूदिया में है, इसलिए कि वो दाऊद के घराने और दाऊद से था, ताकि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो हामला थी नाम लिखवाए। जब वो वहां थे तो ऐसा हुआ कि उनके वजह हमल का वक्त आ पहुंचा, और उसका पहलौठा बेटा पैदा हुआ, और उसने उसको कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा, क्योंकि उसके वास्ते सराय में जगह ना थी। खुदा उनके कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। मेरे अजीजों, बाइबल में पुराने अहदनामा में तकरीबन 450 प्रॉमिसेस हैं कि मसीहा आने को है, आपका निजात दहिंदा आएगा, आपका बचाने वाला, आपका बादशाह दाऊद की नस्ल से वादे के साथ, इख्तियार के साथ आएगा। 450 मर्तबा ये वादा बाइबल में पुराने अहदनामा में मरकूम है, और तकरीबन 400 साल साइलेंट पीरियड है जिसमें बाइबल में लिखा है कि कलाम नाज़िल नहीं हुआ, एक गैप आया है। लेकिन वो लोग खामोश नहीं बैठे, वो लोग खुदा के कलाम को मांगते रहे हैं, अपने निजात दहिंदा को मांगते रहे हैं। उन्होंने 400 साल कह सकते हैं कि दुआएं की हैं कि हमारा मसीहा हम तक आए, हम उसको देखना चाहते हैं, हम उसको रिसीव करना चाहते हैं। 450 साल पहला और 400 साल अगला हिस्सा, तकरीबन 950,000 साल का अरसा है यस्सु मसीह के इंतजार में। अब 1000 साल के बाद एक बादशाह पैदा होने को है, और वो बादशाह पैदा जब हो रहा है तो उसका इंट्रो, उसकी लॉन्चिंग, आजकल कोई अपने YouTube में कोई मैसेज लॉन्च करना हो ना, चैनल लॉन्च करना हो, कोई कंपनी लॉन्च करनी हो, कोई ब्रांड लॉन्च करना हो, उसकी एक प्रॉपर मल्टीमीडिया पे कैंपेन की जाती, उसको प्रॉपर लॉन्च करने के लिए लोग हायर किए जाते हैं, पब्लिसिटी कंपनियां ली जाती हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, डिफरेंट वेज होते हैं, मीडिया, ये वो इश्तिहार, गाड़ियां, पता नहीं क्या क्या इस्तेमाल करते हैं। अगर हम इस तरह से ये चीजें इस्तेमाल करते हैं तो ये टूल्स क्या खुदा नहीं जानता था कि वो 1000 साल से जिसका इंतजार है वो बादशाह आज पैदा होने को है, तो उसकी पैदाइश कैसी क्लासिक होनी चाहिए। मेरे अजीजों, वो बादशाह पैदा हो रहा था, वो पैदा होने को था,
लेकिन हालात जो सेट किए गए, वो लिखा है वहां पर सबको नाम लिखवाने के लिए बुलाया गया। और यूसुफ लिखा है जो दाऊद के घराने से था, अपने साथ अपनी मंगेतर को लेकर वहां नाम लिखवाने गया। मतलब वो नस्ल के हिसाब से, पुश्तों के हिसाब से, अपने आबाओ अजदाद के हिसाब से दाऊद की नस्ल से था। वो जेन्युइन वही बादशाह था जिसका वो इंतजार कर रहे थे, क्योंकि उस बादशाह ने इब्राहिम और दाऊद की नस्ल से होना था। मत्ती पहले बाब उसकी पहली 17 आयत पढ़ें, आपको पूरी डिटेल मिलेगी, नसबनामा मिलेगा कि उसका तारुफ क्या है। मेरे अजीजों, जब वहां पर वज़े हमल का वक्त आ पहुंचा तो लिखा है कि वहां पर बेटा पैदा हुआ। लेकिन बेटा जब पैदा हो रहा है तो गौर कीजिएगा, ना तो उसके साथ उस वक्त बड़े को घोड़े, पीछे बड़ी बड़ी फौजें, बड़े खड़ाक, बड़ा कोई मीडिया, बड़ा कोई मतलब रॉयल किस्म का बादशाही प्रोटोकॉल, किसी तरह की कोई चीज नहीं, ना ही कोई मलमल और अच्छे कीमती कपड़ों में लपेटा और बड़ा कोई डॉक्टर्स। आजकल किसी के पास ज़्यादा पैसे हो ना तो मैं एक दो मिसालें जानता हूँ, मेरा गांव से ताल्लुक़ है, तो गांव में आम तौर पर जो आम दाइयाँ और आम जो नर्सेज होती हैं ना, वही केस वगैरह डिलीवरी करवा लेती हैं। लेकिन जिनके पास अच्छे पैसे हो ना, वो वहाँ पर कनायत नहीं करते, वो अपने बच्चों को उठाते हैं, अपनी बहुओं बेटियों को, और वो बाहर बड़े शहर में बड़े अस्पताल में जाकर लेकर जाते हैं। वहाँ पर प्राइवेट रूम लेते हैं, वहाँ पर पूरे प्रोटोकॉल के साथ बड़ी डॉक्टर को हायर करते हैं और मतलब अच्छे तरीके से डिलीवरी करवाते हैं। आई एम सॉरी। तो मेरे अजीजों, अगर हमारे पास, जिनके पास पैसे हैं, जिनके पास थोड़ी गुंजाइश है, वो ऐसा कर लेते हैं, तो ये तो बादशाहों का बादशाह पैदा होने को था। ऐसी क्या मजबूरी थी कि खुदा उसको सराय में भी नहीं, कि लिखा है आखिरी आयत में सराय में जगह ना थी, बल्कि सराय के पीछे वहां के दस्तूर के मुताबिक जो बाड़ा होता था, जो जानवरों की जगह होती थी, जहां पर चरनी, जानवरों के खाने वाली जो जगह है, वहां पर जो सराय में उनको जगह पीछे जो मिली, वो जानवरों के बांधने की जगह थी। खुदावंद यस्सु मसीह की पैदाइश उस जगह हुई जो कह लें जानवरों की वजह से स्मेली भी थी, कोई ज्यादा प्रोटोकॉल साफ नहीं थी, ना कोई डॉक्टरों की बड़ी लंबी लाइन थी, लेकिन आपका और मेरा मसीह यस्सु, बादशाहों का बादशाह, आपकी और मेरी निजात के लिए, आपके और मेरे ही तरह से मेरे और आपके उन हालात में पैदा हुआ जो हालात आज आपके और मेरे अक्सर के हैं। मेरे अजीजों, उसने ये मैसेज दिया कि मैं उन बड़े महलों में, बड़ी हॉली प्लेसेस पर, बड़े उन जगहों पर नहीं हूं, बल्कि मैं वहां हूं जहां पर मेरा बंदा है, और मेरे बंदे का जो लेवल है वो बहरहाल खाकसारी वाला है। मेरे अजीजों, वो जब वहां पर पैदा हुए हैं तो लिखा है उन्होंने उसको कपड़े में लपेट कर एक चरनी में डाला, और उसी तरह से चरवाहों को कहा गया कि जाकर उसको देखें, और चरवाहों ने उसको आकर देखा भी और चरनी में ही पाया। उन्होंने इसकी गवाही दी बाहर जाकर कि वो चरनी में हमने देखा है। इसका मतलब कि इसमें कोई शक नहीं कि वो चरनी में नहीं था। चरनी हमें किस चीज का मैसेज देती है? चरनी इनडायरेक्टली हमें ये मैसेज देती है कि ये वो एरिया है जो शायद हमारा सबसे पुअर एरिया है। इसको जब मैं जाती तौर पर देखता हूं तो मेरी जिंदगी की चरनी क्या है? शायद मैं अपनी चरनी, जैसे उन्होंने जानवरों का हिस्सा पीछे रखा था और सामने वाली जगह पर अच्छा डेकोरेशन के साथ सराय और वो रहायश का इंतजाम था, जानवर पीछे बांधे जाते थे, उसी तरह से ये भी आपकी असल में जिंदगी का पिछला हिस्सा है जो आप किसी को आमतौर पर दिखाना पसंद नहीं करते, जो आप किसी को शो नहीं कराते कि वो मेरा वीक एरिया है। और मेरे अजीजों, यस्सु मसीह उसी जगह पर, उसी एरिया को पॉइंट आउट करते हुए ही अपने आप को लॉन्च कर रहे हैं। यस्सु खुदा बादशाह उसी एरिया में ही पैदा हो रहा है कि मैं तुझे इन एरिया में ही निजात दूंगा। हालेलुया। गुनाह आपका वो एरिया है जो आपकी जिंदगी का बैक साइड है। गुनाह आप खुलेआम अपनी बदी आप लोगों को नहीं बताते,
ना उसमें कोई फख्र महसूस करते हैं। आप हमेशा अपने झूठ बोलकर अपनी बदी को, गुनाह को छुपाने की कोशिश करते हैं, बैकयार्ड ले जाते हैं अपनी लाइफ में। और बैकयार्ड में वो जो मेंजर मोमेंट्स हैं, वो जो चरनी वाले हालात हैं, असल में आपके गुनाह आलूदा हैं। और वहीं पर ही यीशु मसीह की पैदाइश हो रही है कि आपका निजात दहिंदा आपको गुनाहों से निजात के लिए वहां पर आ सके। मेरे अजीजों, चरनी का एक बड़ा मैसेज ये भी है। मैं एक खादिम को पढ़ रहा था, वो कहता है कि अगर हम अपने तौर पर अपने गुनाहों को माफ कराने के काबिल होते तो ना चरनी होती, ना सलीब होती, और ना ही खाली कब्र होती। हालेलुया। मेरे अजीजों, ये बड़ी डीप थॉट है कि अगर मैं गुनाहों से अपने आप को खुद छुड़ा सकता तो यीशु मसीह के आने की जरूरत ही ना पड़ती। और यीशु मसीह आए तो किस जगह पर आए, क्या किया, और आज क्या है? जहां पर आए वो चरनी है, जहां पर उन्होंने वो काम सरंजाम दिया वो सलीब है। और आज आपकी और मेरी गारंटी के लिए जो श्योरिटी है कि उसकी कब्र खाली है। खुदावंद आप सबको बरकत दे। अगर आप चरनी को समझ लेते हैं तो इससे बड़ी बरकत, इस मैसेज को रिसीव कर लेते हैं तो इससे बड़ी बरकत कुछ नहीं। दूसरा छोटा सा पॉइंट मैं जस्ट आपके रेफरेंस के लिए, यीशु मसीह पैदा हुए किस तरह से, किस फॉर्म में? बच्चे की सूरत में। बच्चा खुद से अपने आप को संभाल नहीं सकता, बच्चा पूरे सिक्योर अपने आप को सिक्योर नहीं कर सकता, ना ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसके साथ, मतलब एक जवान की तरह नहीं होता। एक तरह का मैसेज जो आपके और मेरे लिए है बच्चे की फॉर्म से, वो ये भी है कि हम खुदा को एज ए किड, एज ए चाइल्ड, एज ए इन्फेंट, एज ए नौमौलूद बच्चा लें। और जैसे उसको प्यार किया जाता है, संभाला जाता है, ध्यान से रखा जाता है, वैसे ही रखें। जब आप रूहानी तौर पर इसको समझने की कोशिश करते हैं, जैसे मैं बयान कर रहा हूं, तो मैं खुदा मसीह यस्सु को क्या उस केयर के साथ कपड़े में लपेट रहा हूं, उसको साफ कर रहा हूं, उसको पूछ रहा हूं, उसको देख रहा हूं, उसको मान रहा हूं, उसको उठा के प्यार कर रहा हूं? नहीं। रूहानी तौर पर हम खुदा को तब याद करते हैं जब हमें मुसीबत पड़ती है, जब हमारे पास कुछ नहीं होता। जबकि बच्चा, जो छोटा बच्चा होता है, वो आपको कुछ नहीं दे रहा होता, लेकिन आप उसको सब कुछ दे रहे होते हैं। वन ऑफ द मैसेज बाय बेबी कि क्यों बेबी की फॉर्म में ही बर्थ हुआ। वो कोई रॉयल किंग के तौर पर भी आ सकता था, बड़ा प्रॉफिट भी आ सकता था, बड़ा कोई प्रीस्ट के तौर पर आ सकता था, बड़ा नबी आ सकता था, कोई भी बड़ा आदमी हो के बन के आ सकता था, लेकिन वो छोटा बच्चा होकर आपके लिए और मेरे लिए आया। मेरे अजीजों, खुदावंद आपको इस मैसेज के वसीला से बरकत दे कि हमने खुदा मसीह यस्सु को कैसे डील करना है, क्रिसमस को कैसे सेलिब्रेट करना है, और उसकी ट्रू स्पिरिट में कैसे खुदा के सामने सरेंडर करना है। खुदावंद आप सबको बरकत दे जी। आमीन।